हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ग्लोरियस इंग्लिश बाय शुभम सिकंदर। और आज के सेशन में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं एक एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर को, क्योंकि जैसा आप जानते हो कि अभी जितने मेरे जो भी सेशन मैं पढ़ा रहा हूं, जो भी सेशन मैं लेकर आ रहा हूं, वो सारे सेशन एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे कुछ प्रीवियस एपिसोड को अगर मिस भी कर गए हैं तो आप मेरे प्रीवियस एपिसोड्स को देखें, क्योंकि वो सारा एपिसोड एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर का है। और जितने भी अभी आने वाले एपिसोड्स होंगे वो बैक टू बैक सारे एडवांस्ड इंग्लिश स्ट्रक्चर से ही रिलेटेड एपिसोड आने वाले हैं। सो प्लीज़ डू नॉट मिस गाइस एंड ओनली ट्राई टू किस दिस चांस। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो आज का स्ट्रक्चर है was to have and were to have, जैसा कि आप यहाँ पे हेडिंग में देख सकते हो, was to have, were to have। अब ये was to have या were to have क्या होता है? तो इसका मतलब होता है कि जब कोई काम होने ही वाला हो, यानी होने ही वाला था, विद इन ट्विंकल ऑफ एन आई, विद इन जस्ट अ सेकेंड, विद इन जस्ट अ मोमेंट, विद इन ट्विंकल ऑफ एन आई, जब कोई काम होने ही वाला था पलक झपकते ही, तो उस सेंस में आपको ये स्ट्रक्चर को वहाँ पे ऐड करना है, लगाना है अपने स्पीकिंग में। ठीक है, जैसे कि मैं जाने ही वाला था, अरे भाई मैं तो तुमसे मिलने ही वाला था, ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आने ही वाली थी, बारिश शुरू होने ही वाली थी कि मैं घर पहुंच गया। ठीक है, कहने का मतलब कि जब कोई काम एट अ टाइम बस होने ही वाला था, उसके होने में बैक काउंटिंग शुरू हो चुकी थी कि दैट 10, 9, 8, 7, 6, 5 इस तरह से, और यानी बस वो काम होने ही वाला था कि मैं कुछ ऐसा करने वाला था और कुछ ऐसा होने ही वाला था। ठीक है, कि मैं अपने धुन में जा रहा था और मैं गिरने ही वाला था कि मुझे किसी ने बोला कि भाई आराम से, आगे खड्डा है। तो कहने का मतलब कि जो काम होने ही वाला था। यस, मैं तुम्हारे घर जाने ही वाला था और तब तक तुम यहाँ पे आ गए, तब तक तुम मेरे घर आ गए। तो उस सेंस में हम लोग को लगाना है ये स्ट्रक्चर was to have, were to have प्लस एक्शन 3। आइए चलिए जानते हैं इसका फुल डिटेल और देखते हैं बोर्ड पे। तो स्ट्रक्चर है यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस was to have, were to have प्लस एक्शन 3। सब्जेक्ट प्लस was to have, were to have प्लस एक्शन 3, यानी जो काम होने ही वाला था, विद इन जस्ट अ मोमेंट, विद इन जस्ट अ सेकेंड, विद इन ट्विंकल ऑफ एन आई, यानी पलक झपकते ही कोई काम होने वाला था। मैं बताने ही वाला था लेकिन तुमने मौका ही नहीं दिया। ठीक है, मैं तुम्हें पूछने ही वाला था लेकिन सडनली मैं भूल गया। वट एवर, कुछ जब हम लोग ऐसा स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहाँ पे हमें ये स्ट्रक्चर को यूज़ करना है, was to have, were to have प्लस एक्शन 3। तो सेंस इसका क्या होगा? ने ही वाला था, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ने ही वाला था, जब कोई काम होने ही वाला था। चलिए आइए जानते हैं, कुछ स्टेटमेंट पे नज़र डालते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग किस तरह से इसको यूटिलाइज करेंगे, क्या कैसे सेंटेंस को बिल्डअप करना है। लेट अस सी गाइस। जैसे मैंने यहाँ पहला एग्जाम्पल लिया है, ही वॉज टू हैव डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट। ही वॉज टू हैव डिस्क्लोज द सीक्रेट, यानी वो राज को बस खोलने ही वाला था, वो सीक्रेट को बस बताने ही वाला था कि उसने चुप करवा दिया। ठीक है, या फिर वो आ गया, तो वो सीक्रेट को बस खोलने ही वाला था, वो राज को खोलने ही वाला था। ही वॉज अबाउट टू डिस्क्लोज द सीक्रेट। एंड द नेक्स्ट इज वी वर अबाउट टू, यानी वी वर टू हैव वोन द मैच। वी वर टू हैव वोन द मैच, यानी कहने का मतलब कि हम लोग मैच जीतने ही वाले थे, बट ऑल ऑफ अ सडन द टेबल हैज़ बिन टर्न्ड, द टेबल हैज़ बिन टर्न्ड एंड वी लॉस्ट, यानी हम लोग मैच जीतने ही वाले थे लेकिन अचानक पासा पलट गया और हम लोग मैच हार गए। We were to have won the match, but all of a sudden the table has been turned and unfortunately we lost the match. ठीक है, and the next statement is I was to have gone there. मैं वहाँ जाने ही वाला था। I was to have gone there. मैं वहाँ जाने ही वाला था। ठीक है, तब तक मुझे किसी ने कॉल किया कि भाई आज मत आना। ठीक है, आई वॉज टू हैव गॉन देयर, मैं उसके साथ एक स्लैंग जोड़ रहा हूँ, यानी कुछ मैंने वहाँ पे ऑब्जेक्ट लगाने की कोशिश किया कि अगर मिलता जुलता है उससे कुछ स्टेटमेंट जो मैचुअल करे, तो ऑब्वियसली क्योंकि आपको स्पीकिंग करना है, आपको स्टेटमेंट नहीं बनाना है। ठीक है, और स्पीकिंग का मतलब होता है क्या? स्टोरी। आपको एक स्टोरी, एक पैसेज क्रिएट करना है अपने माइंड से, और वो सारा आपको एक पैसेज के थ्रू लेना है। ठीक है, कि मेरा वो पार्टिकुलर 1 by 1 स्टेटमेंट नहीं आएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे ग्रामर नहीं आपको पढ़ा रहा हूँ, ना आप मेरे से ग्रामर सीख रहे हैं, मैं यहाँ पे क्लास करवा रहा हूँ स्पोकन इंग्लिश का। इट मीन्स कि दैट वी हैव ओनली वन मोटिव, दैट वी हैव टू बिकम अ फ्लुएंट स्पीकर ऑफ द इंग्लिश एंड वी हैव टू कम्युनिकेट विद एनीबडी एल्स by the dint of the English language. So again, come to the point guys.
एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज द प्रोग्राम वॉज टू हैव स्टार्टेड, यानी प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था, यानी कार्यक्रम शुरू होने ही वाली थी। द प्रोग्राम वॉज टू हैव स्टार्टेड, यानी प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था। ठीक है, प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था। और उसके आगे आप कुछ बना सकते हैं। प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था कि किसी ने कहा कि भाई कुछ देर रुक जाओ, कुछ और गेस्ट आने वाले हैं। प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था, या फिर प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था और मैं उसी समय पहुंच गया। आई रीच्ड ओवर देयर एट द नीक ऑफ द टाइम व्हेन द प्रोग्राम वाज टू हैव स्टार्टेड। ठीक है, तो यानी ये हम लोग स्टेटमेंट कब बोलते हैं? जब हम लोग को ऐसा लगे कि दैट कोई काम बस होने ही वाला है, कोई काम बस स्टार्ट होने वाला है या तो खत्म होने ही वाला है, यानी खत्म होने ही वाला था। ठीक है, यानी इसका जो सेंस आ रहा है वो आ रहा है था में, यानी आपको है नहीं लगाना है, ये प्रेजेंट में नहीं है, ये था में है, यानी जो काम होने ही वाला था। जैसे प्रोग्राम शुरू होने ही वाला था और मैं बस वहाँ पे पहुँच गया। द प्रोग्राम वॉज टू हैव स्टार्टेड एंड एट द नीक ऑफ द टाइम आई जस्ट गॉट आउट ओवर देयर। ठीक है, तो ये था स्ट्रक्चर को फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ बिफोर एंडिंग दिस सेशन, और ये है was to have, were to have। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस was to have, were to have प्लस एक्शन 3, विच मीन्स दैट ने ही वाला था, जब कोई काम होने ही वाला था। मैं आपसे मिलने ही वाला था, I was to have met you। मैं आपसे मिलने ही वाला था, I was to have met you, बट कुछ काम की वजह से, बट ड्यू टू सम वर्क्स I wasn't able to meet you at the nick of the time। या मैं तुम्हें बताने ही वाला था, I was to have told you, बट मुझे किसी ने मना कर दिया, बट समवन ऑब्जेक्टेड मी दैट आई शुडंट टेल यू, दैट्स व्हाई इट मीन्स दैट आई वाज टू हैव टोल्ड यू, मैं तुम्हें बताने ही वाला था। ठीक है, जैसे मे बी दैट ही और शी इज टोटली डिसअपॉइंट फ्रॉम मी बिकॉज आई वॉज हाइडिंग समथिंग फ्रॉम देम, सो आई कैन से दैट आई वॉज टू हैव टोल्ड यू, बट व्हाट टू से, ऑल ऑफ अ सडन आई जस्ट फॉरगॉट एंड हैविंग सीन यू आई रिकॉल्ड दैट एग्जैक्टली आई हैव टू टेल यू समथिंग। ओके, तो बस उस कंडीशन में जब मुझे ऐसा कहना हो कि कुछ काम होने ही वाला था, दिस होने वाला था, दैट होने ही वाला था, तो उस सेंस में आपको लगाना है was to have, were to have प्लस एक्शन 3। आज का ये स्ट्रक्चर, आज का सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे, और अगर आज का हमारा सेशन आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और टिल देन गाइज, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग एंड हैव फन गाइज। बाय बाय।